सवाल ये नहीं है कि संसद में नियम टूटे या नहीं। सवाल ये है कि जब सवाल चीन का हो, सेना का हो और देश की सुरक्षा से जुड़ा हो तो जवाब देने से डर क्यों लगता है। सवाल ये भी है कि अगर एक पूर्व सेना प्रमुख की किताब में सब कुछ झूठ है तो सरकार उसे प्रकाशित होने से क्यों रोक रही है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या संसद में सच्चाई बोलना अब नियमों के खिलाफ हो गया है। सोमवार को संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में जो हंगामा हुआ वो सिर्फ एक भाषण या एक नियम का विवाद नहीं था, बल्कि वो उस आस से सच्चाई का टकराव था जिसे सरकार सुनना नहीं चाहती और जिसे राहुल गांधी बार बार देश के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे हम विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है ज्येष्ठा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा चल रही थी, माहौल सामान्य था, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने भारत चीन सीमा विवाद का जिक्र किया, सदन का तापमान अचानक बढ़ गया। राहुल गांधी ने सरकार के आधिकारिक दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवे की किताब में ऐसे तथ्य दर्ज है जो सरकार की ओर से देश को बताए गए सच से मेल नहीं खाते। और यहीं से पूरे विवाद की शुरुआत हो गई। राहुल गांधी जिस किताब का हवाला दे रहे थे वो ना किसी विपक्षी नेता की किताब थी, ना किसी विदेशी रिपोर्ट का हिस्सा, बल्कि देश के पूर्व सेना प्रमुख की अपनी आत्मकथा किताब थी जिसका नाम है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। ये कोई हल्की फुल्की आत्मकथा नहीं, बल्कि इसमें जनरल नरवे ने अपने सैन्य जीवन के अनुभवों के साथ साथ 2020 के भारत चीन सीमा तनाव, पूर्वी लद्दाख में हुई सैन्य गतिविधियां, सरकार और सेना के बीच निर्णय लेने की प्रक्रिया और रणनीतिक सोच के उन पहलुओं का जिक्र किया जो सीधे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हैं। दिसंबर 2023 में इस किताब के कुछ अंश मीडिया के सामने आए थे और इन्हीं अंशों ने सरकार की परेशानियां बढ़ा दी, क्योंकि इनमें यह संकेत मिलता है कि चीन के साथ टकराव के दौरान हालात उतने कंट्रोल में नहीं थे जितना सरकार ने संसद और देश को बताया। यहीं से ये मुद्दा सिर्फ एक किताब का नहीं रह जाता, बल्कि सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही का सवाल बन जाता है। विपक्ष पूछता है, अगर किताब में लिखा सब कुछ गलत है तो सरकार उसे प्रकाशित होने की अनुमति क्यों नहीं देती। अगर सच में सेना ने 1 इंच भी जमीन नहीं खोई तो किताब से डर किस बात का। सरकार का तर्क है कि आर्मी रूल्स 1954 के तहत सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां प्रकाशित करने से पहले केंद्र सरकार की अनुमति जरूरी होती है और यह बात तकनीकी रूप से सही भी है। लेकिन विपक्ष का सवाल ये है कि 2 साल से ये अनुमति क्यों अटकी हुई है। न किताब को अनुमति दी जा रही है, न उसे साफ साफ खारिज किया जा रहा है। यानी किताब ना बैन है न रिलीज, बस अधर में लटकी हुई है। राहुल गांधी ने संसद में यही मुद्दा उठाया और कहा कि अगर किताब में कुछ भी देश की सुरक्षा के खिलाफ है तो सरकार उसे सार्वजनिक करे और बहस करे, लेकिन समीक्षा के नाम पर उसे दबाए रखना अपने आप में संदेह पैदा करता है। यही सरकार और स्पीकर ने कड़े एतराज जताए और कहा कि सदन में केवल वही सामग्री उद्धृत की जा सकती है जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध, प्रकाशित और सत्यापित हो। चूंकि नरवे की किताब प्रकाशित नहीं है, इसलिए उसका हवाला देना संसदीय नियमों का उल्लंघन है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी यही व्यवस्था दी कि राहुल गांधी अप्रकाशित किताब का जिक्र नहीं कर सकते, लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये सिर्फ नियमों का मामला नहीं है, बल्कि आहस्य सवालों से बचने की रणनीति है। राहुल गांधी ने सदन के बाहर साफ कहा, अगर सरकार सच बोल रही है तो उसे किताब से डर क्यों लग रहा है। कांग्रेस और विपक्ष का आरोप है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर 2020 के गलवान संघर्ष से जुड़े असली सवालों को दबाया जा रहा है। यह भी याद दिलाना जरूरी है कि गलवान संघर्ष में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे और इसके बाद सरकार ने कहा कि भारत की जमीन का 1 भी इंच नहीं गया। लेकिन अगर एक पूर्व सेना प्रमुख की किताब ये इशारा करती है कि हालात इतने सरल नहीं थे तो सवाल उठना स्वाभाविक है। बीजेपी ने इस पर तुरंत पलटवार किया और पार्टी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालविया ने जनरल नरवे के पुराने वीडियो क्लिप साझा किए जिसमें ये कहते दिखाई देते हैं कि भारत ने चीन के सामने जमीन नहीं खोई। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी अधूरी और भ्रामक जानकारियां पेश कर रहे हैं और संसद का समय बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष का जवाब सीधा है, अगर किताब में वही बातें हैं जो वीडियो में कही गई तो किताब रोकने की जरूरत क्या है। असल में ये विवाद किताब बनाम भाषण का नहीं, बल्कि उस नैरेटिव वॉर का हिस्सा है जहां एक तरफ सरकार 2020 के फैसलों पर सवाल नहीं चाहती और दूसरी तरफ विपक्ष इस मुद्दे को 1962 के चीन युद्ध की तरह इतिहास में
दबते नहीं देखना चाहता। राहुल गांधी बार बार नरवे की किताब का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये संदेश देना चाहते हैं कि गलवान संघर्ष के दौरान फैसले लेने में सरकार पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी। और विपक्ष का मानना है कि जिस तरह 1962 के युद्ध में नेहरू सरकार पर सवाल उठे, उसी तरह 2020 के बाद मोदी सरकार पर भी सवाल उठने चाहिए। यही वजह है कि ये मुद्दा अब संसद से निकलकर सोशल मीडिया, टीवी डिबेट और जनरल बहस में पहुंच चुका है। अंत में सवाल अब ये नहीं कि राहुल गांधी ने नियम तोड़ा या नहीं, सवाल ये है कि क्या संसद में सच्चाई की चर्चा के लिए अब सरकारी अनुमति जरूरी हो गई है। अगर एक पूर्व सेना प्रमुख की किताब 2 साल तक समीक्षा में अटकी रह सकती है तो सिर्फ प्रशासनिक देरी नहीं बल्कि लोकतंत्र के लिए एक चेतावनी है, क्योंकि जब सवाल पूछना नियमों के खिलाफ हो जाए तो जवाब अपने आप संगीत होने लगता है। इस खबर को लेकर आपका जो भी कुछ कहना है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।